तो चलो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या कहता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे दिया क्या क्या है, चलो ए का मान दिया है -18। इस क्वेश्चन को ध्यान समझना है क्योंकि बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो -18.9। फिर है डी का मान दिया है हमारा 2.5 और एन का मान हमें फाइंड करना है और ए एन का मान दिया है 3.6। दशमलव वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं रहता है, ईजी रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर क्या होता है, a + n - 1 d होता है। तो ए एन का मान क्या है 3.6, बस मान रखते जाओ। ए का मान क्या है -18.9। फिर उसके बाद क्या है प्लस है, उसके बाद क्या है एन का मान निकालना है तो n-1 करेंगे। डी का मान है 2.5 तो लिख दो 2.5 लिख दिए। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, इसको क्या करेंगे, देखो 3.6 है हमारे यहाँ पे, तो ये 18 के इधर ले आएंगे। तो देखो 3.6 और प्लस का आ जाएगा 18.9, इसको जोड़ देंगे। उधर क्या बचा है n-1 और 2.5। अब इसको रहने देना है, छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। देखो 18.9 यहाँ पे लिखेंगे 18.9 और है 3.6, ऐसे जोड़ दो। 9 6 कितना हो गया, 9 6 15 5, हासिल लाई 1, 8 9 10 11 1, 12 2, हासिल लाई 1, इसमें जुड़ जाएगा तो आएगा 2 और एक अंक बाद दशमलव, मतलब 22 दशमलव कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे आ गया 22.5 और बराबर उधर देखो क्या है n-1 है, क्योंकि ये गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा 2.5 आ गया। उधर क्या बचा है n-1। अब फटाफट दशमलव हटाने का ट्रिक मैंने पहले भी बता चुका हूँ। पहले नंबर लिख लो, जो नंबर है उसको लिख लिए। फिर उसके बाद देखेंगे, देखो नीचे दशमलव के बाद कितना अंक है 1, तो ऊपर एक 0 बढ़ाओ। ऊपर दशमलव के बाद कितना अंक है 1, तो नीचे 0 बढ़ाओ, दशमलव हट गया। यहाँ से इसको ये 0 से 0 काट दो। यहाँ पे क्या है n-1 है, रहने दो। अब यहाँ से 25 5 से काट देंगे, 5 25, अगर ध्यान से देखोगे हरा रंग से काट देते हैं। 5 चक्कू 20 और इसमें कितना बचा 2, 5 25। फिर यहाँ से काटेंगे तो 5 45, तो इधर बचेगा 9। उधर क्या बचा n-1, मतलब n का मान आ जाएगा 9 + 1 = 10, अर्थात n का मान आएगा हमारा 10। ये आ गया हमारा आंसर। तो दशमलव हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के दशमलव के बाद अंक गिनना है। ऊपर का दशमलव हटा रहे हो तो नीचे 0 लगाओगे, नीचे का दशमलव हटा रहे हो तो ऊपर 0 लगाना है, ये बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। और अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो इसको भी हम रेज कर देते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये हमारा रेज हो गया और देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर, देखो तीसरा नंबर के ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए का मान दिया है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर दिया है 3.5। फिर देखेंगे डी बराबर दिया है 0। फिर देखेंगे एन बराबर दिया है 105 और हमें ए एन का मान फिर से फाइंड करना है। फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन बराबर होता है a + n-1d। बता चुका हूँ ये n पद का सूत्र होता है। ए एन का मान क्या है नहीं मालूम, रहने दो। ए का मान क्या है 3.5 प्लस एन का मान क्या है, देखो एन का मान है हमारा 105, तो यहाँ पे लिखेंगे 105 - 1 गुणे डी का मान क्या है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो डी का मान है 0। उसके बाद हमें ए एन फाइंड करना है, तो यहाँ पे सिंपल सा ए एन निकल के आ चुका है 3.5, क्योंकि 0 से गुणा होगा तो सब 0 हो जाएगा, तो ए एन का मान आ जाएगा 3.5। दिस इज द आंसर। बताओ कितना इजी है। बस ऐसे ही ट्रिक्स समझने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लो और हर 1-2 मिनट में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके इस चैनल पे दिखाया जाएगा। तो आप इस चैनल को, अगर इस चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर करना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।